कोड्स सारे वो हो रहे हैं ना, कि जो आपका HTML सेक्शन है, ये CSS सेक्शन है, जावास्क्रिप्ट सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन है। वैसे तो आपने यहाँ पे इन तमाम को ये किया कि भाई विड्थ अगर आप इसको 4 कर ले शायद ये आपके साथ एडजस्ट हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 2 ही रहने देते हैं क्योंकि 2 को मैं हाइड करने जा रहा हूँ। किन 2 को? ये जो आपके पास है एक CSS पैनल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पेज ओपन करते हैं, अगर आपको याद हो JS बिन में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पेजेस ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें हाइड होती है, जैसे कि CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 2 सेक्शंस हाइड हैं। तो मैं इनमें एक क्लास ऐड करता हूँ हिडन के नाम से, और इसको ऊपर स्टाइल करता हूँ कि यानी जब भी पेज ओपन हो तो ये हाइड हो। मैं हिडन क्लास यहाँ पे यूज़ करता हूँ और डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको नहीं, डिस्प्ले बल्कि नन करता हूँ ताकि ये शो ना हो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसके बाद ये जो आई फ्रेम है, मैं इसको सिलेक्टर एज ए सिलेक्टर ले लिया और इसे कहता हूँ कि भाई आपके बॉर्डर्स ना होनी चाहिए, बॉर्डर नन करता हूँ। अब इसकी बेसिकली आई फ्रेम मौजूद है लेकिन इसकी बॉर्डर्स ख़त्म हो गई है। चले मैं थोड़ी देर के लिए बॉर्डर्स भी रहने देते हैं। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वापस क्लास सेलेक्टर ले लिया और इसमें मैं चाहता हूँ कि पैनल में क्या होनी चाहिए, पैनल तमाम पैनल्स जो आएंगे इनकी फ्लोट यानी फ्लो है वो एक दूसरे के लेफ़्ट पे हो। ठीक है, फ्लोट यानी फ्लोट लेफ़्ट हो। इसके बाद अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि आई फ्रेम, चले आई फ्रेम से कहते हैं कि बॉर्डर नो बॉर्डर, और जो आपके पास है टेक्स्ट एरिया, इसकी मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर्स जितने भी टेक्स्ट एरिया आगे आ जाएंगे बॉर्डर फ्रॉम टॉप नन होनी चाहिए, यानी टॉप से इनकी बॉर्डर नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी मैं कोड्स यहाँ पे लिखता हूँ तो आउटपुट में कोड्स शो होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, आपने फर्स्ट थिंग करना क्या है, अगर मैं देखिए अपना गूगल से जाके, ठीक है, अगर सपोज़ मुझे हेल्प लेता हूँ, जैसे कि बहुत बड़े साइट्स है आजकल स्टैक ओवरफ्लो वगैरह वगैरह के नाम से, जब आप प्रॉब्लम अपना लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाती है। ठीक है, अब लेट सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई फ्रेम चेंज HTML कंटेंट, आई फ्रेम आई फ्रेम चेंज HTML कंटेंट्स। ठीक है, ये शायद स्टैक ओवरफ्लो की एक लिंक है। देखिए आई फ्रेम विद jQuery, ये शायद हमारी हेल्प कर सकें। आई होप सो कि ये हेल्प करेगी। ओके, ये देखें, ये फर्स्ट कोड ये हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, ये देखिए बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपकी आईडी होगी, आई फ्रेम होगी, इसकी कंटेंट्स में फाइंड करेगी डिव, लेकिन मैं पूरे HTML में फाइंड करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको डिव के बजाय चेंज करूँगा HTML में, और उसकी HTML की वैल्यू में ये ऐड करेगी। ठीक है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एट दी एंड, यहाँ पे हम लोगों की थी। इस बार मैं आईडी वगैरह तो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं सिंपली डायरेक्टली आई फ्रेम कॉल करता हूँ और मतलब यहाँ पे HTML होगी, और उसकी HTML में क्या लिखनी चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए माई HTML लिखूँ। मैं चाहता हूँ कि माई HTML के बजाय वो वर्ड्स आनी चाहिए जो HTML पैनल में है। अब HTML पैनल में इसको पता नहीं है क्या, तो इसको मालूम करवाना चाहिए कि है क्या। सबसे पहले तो आपने कॉल करनी है जो आपकी आईडी है HTML पैनल। ठीक है, HTML पैनल को आप जब यहाँ पे कॉल करते हैं और इसकी वैल्यू, मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे सेव रिफ्रेश, तो हेलो वर्ल्ड जो भी है वो यहाँ पे आउटपुट में बेसिकली शो हो रही है, सिंपल हो रही है, सिंपल अंदाज में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट काम आपने करना क्या है कि लेट सपोज़ मैं दोबारा गूगल पे यही लिखता हूँ कि जो jQuery है, jQuery चेंज HTML कंटेंट सपोज, ठीक है, खैर वो तुम लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग की थी। ठीक है, जो चेंजिंग थी, अगर इसके बाद अगर यहाँ पे अपलोड लिया शायद आपको और भी सोल्यूशन, अच्छे सोल्यूशन विद फंक्शंस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा काम आपने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि देखिए लाइव कोडिंग मुझे प्रीव्यू हो, जब भी यहाँ पे पी टैग में कुछ भी लिख लूँ या H1 में लिख लूँ या पूरे HTML परफॉर्म हो, तो उसके लिए लेट सपोज़ मैं एक अपना प्रॉब्लम गूगल पे सर्च करता हूँ, सपोज़ लिखता हूँ कि jQuery इवेंट व्हेन टेक्स्ट एरिया
अपडेटेड, ठीक है। jQuery इवेंट वही स्टैक और फ्लो से ही देखते हैं आई थिंक। यहाँ पे नीचे आके देखते हैं, शायद आपको ये देखिए इंपोर्ट प्रॉपर्टी चेंज है, हाँ ये शायद आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। देखिए ऑन चेंज की अप पेस्ट पे, ये जो टेक्स्ट एरिया पे ऑन चेंज की अप पेस्ट पे फंक्शन चलेगी और योर कोड्स हेयर, आपकी कौन सी कोड्स होंगे वो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं और टेक्स्ट एरिया की आईडी के बजाय आप टेक्स्ट एरिया ही पूरा लिख लेते हैं, टेक्स्ट एरिया, क्योंकि टेक्स्ट एरिया आपका कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं इस बार कहूँगी टेक्स्ट एरिया के अंदर। और इस बार हम लोगों ने HTML पैनल की सारी फंक्शनलिटीज़ वो की है, पेस्ट करते हैं इस कोड को, ठीक है। जस्ट सेव, यहाँ से जाके रिफ्रेश करते हैं, ओके दैट्स गुड। अब देखिए मैं H1 में कुछ लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, H1 क्लोज, परफेक्टली काम कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे BR HR वगैरह कुछ लगाता हूँ तो ये भी परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ अब HTML आपका वो भी लाइव रिव्यू के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, फैबुलस, वेरी नाइस, बहुत खूब। इसके बाद नेक्स्ट काम आपने करना क्या है, यहाँ तक तो होगी। मैं चाहता हूँ कि अब जब भी मैं जो CSS है इस पर क्लिक कर लूँ तो इसकी पैनल ऑन हो, और जब जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूँ तो जावास्क्रिप्ट की पैनल ऑन हो, ठीक है। पहले पैनल पे हम लोग काम करते हैं, इसके बाद फिर इनकी फंक्शनैलिटीज़ पे काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहले कोडिंग में आप आ जाए, देखिए वैसे बेसिकली आपने कहा है कि टॉगल बटन पे जब भी क्लिक हो तो ये हो। तो अब मैं कहता हूँ कि एक और मतलब कुछ और परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लूँगा पैनल आईडी के नाम से, उसमें क्या कहूँगा jQuery दिस डॉट एट्रीब्यूट आईडी। अगर यानी दिस से मुराद यही जो टॉगल बटन है, अगर इसमें एक एट्रीब्यूट थी आईडी, उसको ना छेड़े बल्कि सिंपली उसमें एक चीज़ ऐड कर लें पैनल के नाम से, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपके पास टॉगल बटन्स हैं इनमें आईडी मौजूद है, सपोज HTML मौजूद है, CSS मौजूद है, जावास्क्रिप्ट मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये करवाना चाह रहा हूँ कि इनमें एक और आईडी ऐड कर लें, मतलब इनके साथ साथ आईडी ऐड कर लें, P कैपिटल है पैनल के नाम से। अब अगर सिंपली मैं इसको थोड़ी देर के लिए अलर्ट करता हूँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हाउ इज़ इट वर्क्स, रिफ्रेश क्लिक करते हैं, देखिए CSS पैनल आपको मिल रहा है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट पैनल, आउटपुट पे क्लिक करता हूँ तो आउटपुट पैनल्स मुझे मिल रहा है। इट मीन्स के आपके साथ पैनल्स की वो आ गई है। अब दोबारा मैं कहता हूँ कि अब इसमें दोबारा हैश के साथ, ठीक है, फिर हैश तो आपके लिए आईडी है बेसिकली आईडी, फिर वेरिएबल देता हूँ पैनल आईडी। अब पैनल आईडी में आपको पता है क्या स्टोर है, यानी CSS पैनल होगी, जावास्क्रिप्ट पैनल वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको फिर मैं टॉगल क्लास कराना चाहूँगा, टॉगल क्लास, ठीक है। और आईडी जो हम लोग क्लास दी हेडन की, आई थिंक हेडन ही थी जो, हाँ ये हाँ हेडन क्लास थी। तो क्लास बेसिकली यहाँ पे ज़ाहिर है क्लास, तो आपने डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, बस जस्ट आप उसका नाम लिख ले हेडन, रिफ्रेश। अब लेट्स चेक, ओके CSS बेसिकली आ रहा है यहाँ पे, ये देखें CSS आ रहा है, जावास्क्रिप्ट सेक्शन आ रहा है परफेक्टली। लेकिन प्रॉब्लम दोबारा ये एक प्रॉब्लम है कि देखिए नीचे आ रहा है प्रॉब्लम बेसिकली। अगर आप इसको 4 कर लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इस सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, सपोज आप एक वेरिएबल बना रहे हैं नंबर ऑफ एक्टिव क्लासेस के नाम, नंबर ऑफ एक्टिव क्लासेस नहीं बल्कि नंबर ऑफ एक्टिव पैनल्स के नाम से क्लास बना लें। अब इसके अंदर आपने कहना है कि 4 तो बेसिकली होंगे, ठीक है, 4 ही विंडोज़ है ना कि कभी, लेकिन एक मसला हो सकता है इसमें फिर आप माइनस कर ले, क्या डिपेंड करता है कि कभी आप CSS चला रहे होते कभी जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि अब जब CSS पे क्लिक करते हैं तो वो आ सकती है, ठीक है, लेकिन जा भी सकते हैं। तो लेकिन आप वो फिर आप कहेंगे कि 4 से माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये जो हेडन क्लास थी ना, ओके सॉरी यहाँ पे अपनी क्लास लगानी है, हेडन क्लास थी, इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ जब आपके पास आ जाएगी फिर आपने इस चीज़ को जो हम लोगों ने की थी जैसे इसको आपने कॉपी करनी है। यहाँ पे देखिए एक ही क्लिक भी ये परफॉर्म हो रहा है कि पैनल की विड्थ
जो होगी विंडो के साथ। अब डिवाइड 4 के साथ 2 के साथ नहीं, बल्कि अब होगी नंबर ऑफ एक्टिव पैनल्स के साथ, फिर -10 ही होगी। रिफ्रेश, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओप्स, फिर भी नीचे जा रहा है, यानी इसमें प्रॉब्लम है। चले मैं अगर इसको 4 करता हूँ, नंबर ऑफ एक्टिव पैनल्स 4, क्या प्रॉब्लम है इस पर भाई? 4 माइनस जे क्यूरी लेंथ, शायद ये लेंथ की जो होगी कमांड। अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कहता हूँ नंबर ऑफ एक्टिव पैनल्स, नंबर ऑफ एक्टिव पैनल्स। रिफ्रेश, ये देखें। अब जब CSS पे क्लिक करता हूँ CSS सेक्शन सिर्फ ओपन हो रहा है, और जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट की अपनी पैनल ओपन, और दोबारा क्लिक करता हूँ तो डीएक्टिव हो रहा है, और उनकी पोजीशनिंग भी सेट आ रहा है आपके पास, ये देखिए। ठीक है, ओके यहाँ तक तो आई होप के आपको क्लियर हो चुकी है कि मतलब किस तरह आप मतलब फ्रंट एंड भी हम लोगों ने डिज़ाइन कर ली, और ये चीज़ें भी हम लोगों ने कर ली। अब एक जो HTML की थी ये भी हम लोगों ने कर ली कि ऑलमोस्ट अब HTML पे काम करके फिर उनको किस तरह, उनकी जो आउटपुट है वो किस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और हम लोगों ने काम ऑलमोस्ट आप क्या कि भूल गए हम लोग, ये देखें। इस प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, ये देखिए। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल रिसाइज ही ना हो, ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है ये रिसाइज ही ना हो। तो इन दैट, इसके लिए आपने क्या करना है, इस सिचुएशन के लिए ये जो टेक्स्ट एरिया बेसिकली आपके साथ सेलेक्ट है, इसमें एक आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है रीसाइज के नाम से, और इसको वैल्यू देनी है नन, यानी ये रिसाइज ना होनी चाहिए। अब देखिए रिसाइज की जो ऑप्शन थी वो इससे चली गई, अब ये रिसाइजेबल नहीं है, नॉर्मल है ये बिल्कुल। ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब मैं CSS पे क्लिक कर रहा हूँ, चलिए CSS कोर्स तो आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट आई डोंट थिंक सो कि मतलब CSS काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चले अब काम आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ में सिंपल आपने एक काम करना है। इस चीज़ में अगर आप चले गूगल पे कर लें, ठीक है। मैं गूगल से कहता हूँ कि क्या कहता हूँ गूगल से, लेट्स सपोज चलो देखते हैं jQuery count elements, jQuery count elements with classes। होता ये है कि अगर आपको जो सोल्यूशन है वो मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपने करना क्या है, यहाँ पे चले इस लिंक को देखते हैं होता क्या है। काउंटिंग एलिमेंट्स बाय क्लासेस, शायद यहाँ पे ही जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व हो जाए मसला, कि आप CSS कोड्स को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल एक टेक्निक होती है सिंपल सा, ये नीचे शायद आ जाए के फंक्शंस के साथ। हाँ, इसके लिए ये है नंबर ऑफ आइटम्स, यूर क्लास और उनकी लेंथ। नहीं नहीं, ये तो फिर कुछ और चीज़ है। अच्छा कहते हैं कि चलें इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इसमें इसको हम लोग खुद कर लेते हैं। कि देखिए मैं कहता हूँ कि इसकी जो अब आई फ्रेम की HTML में, अब HTML सिर्फ नहीं, अब CSS भी हमें ऐड होनी चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे कहूँगा कि jQuery इसमें अब ये हटा दें, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट, होप फॉर द बेस्ट। मैं कहता हूँ इसकी जो आई फ्रेम होगी और इसकी HTML के अंदर से HTML स्टार्ट कर लें, फिर हेड सेक्शन स्टार्ट कर लें, और फिर टाइटल की ज़रूरत ही नहीं, स्टाइल ओपन करके स्टाइल में एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ टाइप टेक्स्ट /CSS, और इसके बाद बॉडी स्टार्ट करनी है नहीं, बल्कि जब ये हो तो फिर प्लस में यूज़ करता हूँ jQuery दिस डॉट, नहीं दिस नहीं, बल्कि अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास थी ID CSS पैनल, यानी उसकी वैल्यू आनी चाहिए, फिर प्लस, फिर मैं क्या करता हूँ कि स्टाइल को जस्ट क्लोज करता हूँ और बॉडी सेक्शन ओपन करता हूँ, ठीक है, जस्ट बॉडी सेक्शन ओपन। और फिर बॉडी ओपन होने के बाद मैं यहाँ फिर दोबारा कहूँगा jQuery जो ID HTML पैनल की जो चीज़ें हैं, यानी उनकी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए,
फिर प्लस मैं जस्ट करता हूँ बॉडी को क्लोज, ठीक है, और HTML क्लोज। लेट्स चेक, सेव करता हूँ। आई होप कि हाँ, ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड कि CSS अब देखिए आपके साथ काम करें। अगर आपने इसने कोड को समझे होंगे, बेसिकली इसके HTML सेक्शन में जब HTML ओपन होगी, यहाँ पे CSS पैनल आ रहा है, ठीक है, फिर बॉडी में HTML पैनल आ रहा है, दोनों को एक ही साथ हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को इस तरह नहीं कर सकते कि आप देखें स्टाइल आपका क्लोज हो रहा है, फिर आप स्क्रिप्ट टैग भी यहाँ इससे पहले भी आप स्क्रिप्ट टैग ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि ये हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे। लेकिन जावास्क्रिप्ट उसको वो करने के लिए हम लोग कुछ वैसे, क्योंकि आप खुद सोच लें कि बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट सेक्शन ओपन करते हैं तो ये आपकी जो वेब सर्वर है उसके साथ डिटेक्ट हो सकती है, तो आपके लिए यानी उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए रिस्की भी हो सकती है, राइट। तो अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग एक और मेथड यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये CSS का वो एग्जांपल करवा रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं H2 यूज़ करता हूँ और इसमें कुछ लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, H2 के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और H2 को जस्ट क्लोज करता हूँ। इसके बाद इसको टेस्ट करने के लिए H2 मैंने सिलेक्टर ले लिया और इस बार कलर दे दे, बैकग्राउंड कलर दे दे, कुछ भी दे दे, कलर ब्लू। दैट्स रियली गुड, अमेजिंग, ठीक है। आपका HTML सेक्शन भी काम कर रहा है, CSS सेक्शन भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट मैच है, ठीक है। रिफ़्रेश कर लें, ये होगी। अच्छा जी, इसके बाद अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट की, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहूँगा। इसको मैं अगर कट कर लूँ, ठीक है, और बिल्कुल ऊपर जाके एक फंक्शन बना लूँ, फंक्शन को नाम दे दूँ आउटपुट पैनल, और उस आउटपुट पैनल के अंदर ही मैं इस चीज़ को जस्ट एक सेकेंड, अब आउटपुट पैनल के अंदर इस फंक्शन को मैं रखता हूँ और उस आउटपुट पैनल को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, आउटपुट पैनल। रिफ्रेश, आई होप कि ये काम कर रहा है, गुड काम कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए असल में CSS में p टैग लिखी हुई है और इसकी CSS भी की हुई है, लेकिन आउटपुट शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो किस लिए? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या है कि ऑन चेंज किया, बाइंड पेस्ट वगैरह। तो एक काम कर ले, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो तो हो, लेकिन उससे पहले भी ये शो होनी चाहिए, ये फंक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। तो आप इसको जस्ट ऊपर पेज कर लें और जब आप पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें, अब मैं दोबारा रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही यानी इसमें फंक्शनैलिटी यानी जो आपकी p टैग है वो भी अपेयर हो रहा है और कलर भी पहले जो नहीं हो रही थी अब अपेयर हो रही है, यानी अब आपके साथ ये जो है शो हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब जावास्क्रिप्ट की बारी आती है कि आप जावास्क्रिप्ट को किस तरह वो करके यहाँ पे एग्जीक्यूट यानी इसकी जावास्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वैसे बेसिकली सिंपल अंदाज में तो आप ये करते हैं कि आप एवेल कमांड के ज़रिए एवेल्यूएट करके, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, देखें चाहे हमारी HTML सेक्शन हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, jQuery हो, आगे चाहे आपका PHP हो, SQL हो, कुछ भी हो, कोई भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो मैं बोलता जा रहा हूँ शायद मुझसे मिस्टेक्स तो इंस्ट्रक्टर से होते रहते हैं, ठीक है। मैं यानी उसकी जगह कुछ और बोलता हूँ। सपोज मैं अगर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ jQuery पढ़ा रहा हूँ तो बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप वगैरह, तो ये गलतियाँ होती रहती हैं। और एक और बात है कि कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लाइव कवर सपोज़ भूल जाते हैं, कुछ और वजह होती है जिनको हम कवर नहीं करवा सकते हैं। तो आप ये ना समझ ले कि भाई बस अब मेरा यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बेशक देखें, यहाँ पे हम आपको एक आइडिया देते हैं, एक काम करने की एक सलाहियत यानी एक तरीका बता देते हैं कि आप काम किस तरह स्टार्ट करते हैं और किस तरह उसको फिनिश भी आपको करवा लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें दरमियान में ऐसे आ जाते हैं जो समझ नहीं आती। सबसे पहले तो आपको यूडीमी फॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस आते हैं, कुछ ऐसे डिक्शनरी की चीज़ें आते हैं, तो वो आप गूगल करके उन प्रॉब्लम्स को, बेशक आप पूरे की जो यहाँ पे आपके कोड सामने नज़र आ रहा है ये भी गूगल से ही लिए गए हैं कुछ कोड्स, यानी ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी आपके सामने
कोड्स को कॉपी पेस्ट की, या बेशक आप उस कोड को ही कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर ले, शायद आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। और कुछ और बातें कि जब आप कोई भी आपके सामने एक नई फंक्शन आती है जो इंस्ट्रक्टर नहीं बता पाता, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए आपने ज़रूर उसको गूगल करनी है, और गूगल आपको आपकी वो बेस्ट असिस्टेंट है जो नहीं जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको दे दे, ठीक है। अच्छा, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, अब मैं जावास्क्रिप्ट की जो सेक्शन थी उस पे हम लोग बेसिकली काम कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस एवेल्यूएट को आप बेसिक गूगल कर लें, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जे क्यूरी जो आईडी है जावास्क्रिप्ट पैनल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पैनल, इसकी वैल्यू जो जावास्क्रिप्ट पैनल है इसकी वैल्यू वो हो। अब देखिए जावास्क्रिप्ट गुड, रीलोड करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट की पैनल शो हो रहा है, एंटर करता हूँ तो दोबारा शो हो रहा है। लेकिन शायद यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, देखिए मैं अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, लेट्स सपोज मैं इस पी टैग को एक आईडी असाइन करता हूँ, आईडी देता हूँ इसे पी टैग के नाम से, और इस पी टैग को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉल करता हूँ, और उससे कहता हूँ कि आपकी जो इनर HTML है इसको चेंज कर लो, किस में, UH स्टड्स में, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे कहा था कि अब ये जो जावास्क्रिप्ट है ये आपके यानी ब्राउज़र पे ही चल रहा है, ब्राउज़र पे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे इसी लिखा था कि हम इसको यहाँ पे इजली इस तरह यूज़, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अच्छा, इसके लिए वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर मैं लेट सपोज आप गूगल कर ले रन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कर ले, या वेल जावास्क्रिप्ट विद आई फ्रेम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेल जावास्क्रिप्ट विद इन आई फ्रेम, ठीक है। एवेल्यूट फंक्शन को मज़ीद आप जावास्क्रिप्ट में यानी आई फ्रेम में आप मज़ीद इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट लाइन को देखते हैं। देखिए इंजेक्ट इन आई फ्रेम टू एग्जीक्यूट विदाउट रिमूविंग, ठीक है, रीअपेंडिंग द स्क्रिप्ट टैग। ओके, इसको आप जस्ट, इसमें कोई सोल्यूशन, बाय टैग नेम, ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, शायद मुझे कोई और सोल्यूशन मिल जाए। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप, मैं आपको करवा दूँ, कोई मसला नहीं। वैसे अगर यहाँ से जो सोल्यूशन मिलती है तो बेस्ट है। ओके, ये आप चले, ये देखिए अब इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होगी, ठीक है, क्योंकि प्योर जेक्यूरी की वजह से शायद नहीं हो रहे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे किस चीज़ को आपने गेट करना है, ठीक है, आउटपुट पैनल को सबसे पहले आपने गेट करना है। किस चीज़ को, जो आपकी आईडी है, नहीं वैसे गेट ही कर रहे हैं, आपने आईडी सिंबल नहीं लगानी है, आउटपुट पैनल, और उसकी अब मैं कहता हूँ कंटेंट वनटेंट विंडो, फिर टारगेट फंक्शन में आपने वैल करनी है, वो लगी हुई है बेसिकली, ठीक है, लगी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सेटअप करता हूँ, ये वैल, फिर जावास्क्रिप्ट पैनल की वैल्यू को, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड चेक रिफ्रेश। ओके, ये काम कर रहा है। अब देखते हैं कि ये हमारे इस कोड को यहाँ पे आई फ्रेम के साथ काम करता है या नहीं, आउटपुट पैनल के साथ काम करता है नहीं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, सपोज एक आईडी हम लोग बनाएंगे पी के नाम से, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू पी, और इस पी के जो इनर HTML है इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, और उसमें लिखना चाहूँगा UH। ओके, फैबुलस, बहुत खूब। ये आपके साथ देखें, आपका जो CSS पैनल है वो भी काम कर रहा है, आपका HTML सेक्शन है वो भी काम कर रहा है, और आपका जो जावास्क्रिप्ट पैनल है वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं। चलिए मैं वैसे थोड़ी देर के लिए jQuery को देखता हूँ। jQuery आईडी पी टैग को हाइड कर ले, अगर मैं कहता हूँ, वैसे jQuery
चले जी, शायद जे क्यूरी यहाँ पे वो नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्टिंग मैंने वो की है। चले जे क्यूरी का अलग टॉपिक बन जाएगी, वैसे इसमें फंक्शनैलिटी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जे क्यूरी की लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने JS bin जैसा एक प्रोजेक्ट बना ली, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोडिंग आप कर सकते हैं और उनकी लाइव आउटपुट प्रीव्यू देख सकते हैं।